अब भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है जो किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। और भारत के इस नए कदम से चीन, रूस और जर्मनी भी अब टेंशन में आ गए हैं। और जो बड़ी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं, वहीं अब भारत की डीआरडीओ ने अपने नए नए डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत ने यह फैसला कर लिया है कि अभी तक जो दूसरे देशों से फाइटर जेट इंपोर्ट किए जाते थे, अब उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब भारत में ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लेस 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे। और डीआरडीओ की टीम इसको बनाने में जुट चुकी है। जहां इस खबर के फैलते ही चीन, जर्मनी और रूस सदमे में आ गए हैं, क्योंकि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में काम शुरू कर चुका है, जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है। भारत जिस भी सेक्टर में अपने कदम बढ़ाता है, उसमें सफलता हासिल करके ही मानता है। और अब भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है। पूरी जानकारी क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत एयर डिफेंस के मामले में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि भारत की डीआरडीओ ने अब इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर बेस्ट 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेट डीआरडीओ इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर बना रही है, उसकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा होगी। यानी कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल प्रोडक्शन के मामले में महारत हासिल कर ली है, और अब सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत में ही पूरी तरह से बनाया जा रहा है, और उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंजीनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही फाइनल किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग में पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है, जो कि इंडियन एयर फोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंजीनियस डिजाइन से डेवलप किया जा रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे यह सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को आसानी से एक्वायर कर ले, और स्विंग रोल की कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा बढ़ाया जा रहा है। जहां इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट को पूरी तरह से इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा सके। और अगर पिछले कुछ दिनों की खबरों पर ध्यान दिया जाए तो इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट भारत के डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन, जर्मनी और रूस की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी तक ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस, रूस और जर्मनी से इंपोर्ट करता था। और भारत के अलावा भी जो ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश है, वह डिफेंस के मामले में जर्मनी और रूस पर ही डिपेंडेंट थे। यहां तक कि देखा जाए तो पश्चिम एशिया भी रूस पर काफी हद तक डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन अब भारत की कंपनियां डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, तो अफ्रीका के कुछ देश और सऊदी अरब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्मेनिया, जो कि पश्चिम एशिया का देश है, वह तो पूरी तरह से भारत की ओर अपना रुख कर चुका है। और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से 84 ATGS तोप खरीदने का ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया भारत से ATGS यानी कि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील फाइनल की गई है, जो कि भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है।
एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो ये एडवांस लेवल की तोप है जिसे भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और भारत ने जो ये गन सिस्टम बनाया है, इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक बड़े बड़े देश नहीं डेवलप कर पाए हैं। और उसी तरह भारत अब 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप करके एयर डिफेंस के मामले में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। और इसके अलावा भारत ने 26 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया था। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, इसके कंपैरिजन में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के पास भी जो एडवांस और लेटेस्ट फाइटर जेट मौजूद है, उससे भी कहीं ज्यादा भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की स्पीड होने वाली है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप होने के बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफेल फ्रांस से खरीदने का डिसीजन लिया है, इसे भी कैंसिल कर दिया जाए। और देखा जाए तो इस समय भारत के पास राफेल को लेकर कुल लगभग 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट फ्रांस, रूस और अमेरिका से ही खरीदे गए हैं। बहुत कम ही संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में खुद डेवलप किए गए हैं। अगर बात करें तो इस समय केवल रशिया, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज्यादा होगी। वह वैसे तो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला, बल्कि इसे भारत की जानी मानी और दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। अगर पहले फेज की बात करें तो इसमें 40 MCA-AIM के फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन G414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा। और दूसरे फेज की बात करें तो शुरुआत में 150 और एडवांस फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे, जिसमें भारत में बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। और भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जेट इंजन को बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो। क्योंकि अगर भारत की कंपनियां पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारत 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को कब तक डेवलप कर पाएगा, और भारत की कंपनियां 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को इंजीनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ONL पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।